हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है एडेनियम का पौधा। आज है फरवरी की 8 तारीख और फरवरी का जो महीना होता है वो एडेनियम के लिए कुछ खास होता है, क्योंकि इसी महीने में इनको फ्लावरिंग के लिए तैयार करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे काम इस पे होते हैं। अभी तक तो ये डॉर्मेंट थे, सो रहे थे। अब इनको जगाना है और इस पे काम करना है, जिससे ये आगे आने वाले मंथ में फ्लावरिंग कर सकें। तो वही आज मैं करने जा रही हूँ। कुछ अभी करूँगी, कुछ आगे करूँगी। सबसे पहले मैं कुछ प्लांट्स हैं, बड़े बड़े प्लांट हैं, जिनको मैं पॉट से बाहर निकालूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था किन किन प्लांट्स की मुझे रीपॉटिंग करनी है, बड़े पॉट में लगाना है। तो ये देखिए, ये मैं निकाल रही हूँ और काफ़ी बड़ा प्लांट है। बिल्कुल पॉट में धंस चुका है, निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चूंकि ये रेत में लगा हुआ है तो निकल जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा ठोक पीट के इसको मैंने निकाल लिया है। और पूरी रूट देखिए नीचे तक पूरी गुथी हुई है। तो इसको मुझे शिफ्ट करना है। आज मैंने 4-5 प्लांट निकाले हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो ये देखिए, एक ये प्लांट है और नीचे एक प्लांट में कुछ लग रहा है कि ख़राब है, और बाकी तीनों बढ़िया स्वस्थ हैं। तो इन पे काम करना है। और इनकी जो मिट्टी है, ये प्लांट थोड़ा सा पिचक रहा है, तो हो सकता है पानी की हो, क्योंकि कहीं और तो डैमेज नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है पानी कम दिया गया हो, उसके कारण है। तो सबसे पहले तो मैं इनको खूब अच्छे से धुलूँगी। और ये जो पानी थोड़ा पिचक रहा है, तो इसको मैं कम से कम आधा घंटा के लिए पानी में डाल के रख दूँगी। पानी ही की कमी हो सकती है, क्योंकि कहीं भी रॉट नहीं लग रहा है नीचे। हालांकि जब अच्छे से इसकी मिट्टी साफ़ होगी तब मामला क्लियर होगा। तो उसके पहले तो मैं सभी अपने प्लांट्स को अच्छे से धुल लूँगी, और इसको तो मैं आधा घंटा छोड़ दूँगी इसी पानी में। और बाकी जितने हैं सब धुल के शेड में अच्छे से इसको सुखा लेंगे। तो ये देखिए, ये हम अच्छे से धुल ले रहे हैं। एक ड्रो कमरा टाइप का है, जिसमें सब खाद रखी है और इस तरह की चीज़ें रखी हैं, गार्डनिंग का सामान रखा है। वहीं पर मैं इसको रखूँगी, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है। तो धूप में नहीं रखना है, और इसको थोड़ा सा वैसी जगह भी नहीं रखनी है, बिल्कुल बंद जगह भी नहीं रखनी है। तो थोड़ा सा शेडी एरिया में इसको मैंने पलट के रख दिया है। और ये इस वाले प्लांट में भी कुछ खराबी लग रही है, तो इसको भी मैंने रख दिया। और इस वाले प्लांट को अभी पानी में छोड़ दिया है। फिर आधा घंटा बाद देखते हैं क्या मामला इसका है। तो इस तरह से मैंने किया है। और जो इसकी मिट्टी निकली है, इसको कम से कम हम 2-3 दिन तक खूब अच्छे से सुखाएंगे। जब सूख जाएगी तब हम इसमें और मिट्टी मिक्स करके, कंपोस्ट है और भी चीज़ें मिक्स करके तब हम रिपॉटिंग करेंगे। तो 2-3 दिन के बाद हम इसकी रिपॉटिंग करेंगे। उसके पहले जिस प्लांट की रिपॉटिंग नहीं करनी है, उस प्लांट में हम काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जो जिस पे मैंने नवंबर में मैंने इनकी सबकी प्रूनिंग करी थी। ये सभी नए प्लांट थे जो कि मैंने सितंबर अक्टूबर में ख़रीदा था ऑनलाइन। इसकी मैंने प्रूनिंग की थी नवंबर में। सिंगल ब्रांच थी, तो 2 ब्रांचें निकली, लेकिन ठंड की वजह से ख़राब हो गई। तो इसलिए मैंने दोबारा इसकी प्रूनिंग करी है। और प्रूनिंग करने के बाद जो इसका वाटर निकलता है, वो जब सूख जाए तो फंगीसाइड लगाना बेहद ज़रूरी है। फंगीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने साफ़ लिया है। और साथ ही साथ अगर आप शावरिंग प्लांट पर करते हैं तो 1-2 दिन तक शावरिंग ना करें, सीधे इनकी मिट्टी में पानी डालें। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो इस समय मैं जिन पे रिपॉटिंग नहीं करनी है उसके लिए मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, और जिनकी रिपॉटिंग करनी है उसकी मिट्टी मैंने फैला दी है। बाद में मैं उसके लिए मिट्टी में बनाऊंगी। तो
तो उसके लिए मैंने देखिए ये काऊ डंग कंपोस्ट लिया है। मैंने काऊ डंग कंपोस्ट लिया है, आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। अगर आपको काऊ डंग में थोड़ा सा डाउट है या स्मेल टाइप की आ रही है तो आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड ले सकते हैं। मेरे पास काऊ डंग कंपोस्ट है और ये कम से कम 1-1.5 साल पुरानी है, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है, खूब अच्छे से प्रिपेयर है। और मैं अक्सर काऊ डंग कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये आसानी से मुझे मिल जाती है। फिर जो दूसरी चीज़ ली है ये है बोन मील। बोन मील मतलब प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बोन मील में बहुत अच्छी फास्फोरस पाई जाती है और फास्फोरस रूट को ग्रो करने में, रूट को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोजन इस स्टेज पे हमको ग्रो करने के लिए प्लांट की नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो नाइट्रोजन काऊ डंग मिल जाएगी, फास्फोरस बोन मील से मिल जाएगा। और जो तीसरा मैंने डाला है यह है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट मैं साल में सिर्फ एक बार ही एडेनियम में डालती हूँ। और जो चौथी चीज़ है ये है पोटास, ऑर्गेनिक पोटास है। पोटास यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं यूज़ की है कि अब फ्लावरिंग की ज़रूरत के लिए, फ्लावरिंग अभी नहीं ज़रूरत है। पोटास ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप अगर प्लांट पूरा हेल्दी है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तब भी आप पोटास डाल सकते हैं। और प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तब भी आप ग्रोथ करने के लिए भी पोटास डाल सकते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एडेनियम के प्लांट के लिए है वो है फंगीसाइड। फंगीसाइड जब भी आप एडेनियम में फर्टिलाइज़र डालें तो फंगीसाइड ज़रूर डालें। अब मेरे पास ख़त्म हो गया है तो जितना मेरे पास था, लगभग आधी चम्मच है, उतना मैंने ले लिया है। अब ये सब जितनी भी फर्टिलाइज़र है उन सबको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने उन प्लांट्स पर देंगे जिस पे मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी है और जिसकी मैंने अभी प्रूनिंग की है, उस प्लांट पर ये फर्टिलाइज़र हम देंगे। कितना कितना देना है वो मैं आगे बताती हूँ, पहले खूब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लें। ये देखिए, ये ऑनलाइन जिसकी मैंने अभी प्रूनिंग की थी, ये ऑनलाइन प्लांट्स हैं, तो इन्हीं पर मैं ये फर्टिलाइज़र डालूँगी। तो सबसे पहले तो हम मिट्टी को ऊपर चढ़ा लेंगे और मिट्टी हल्की सी अंदर से मॉइस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरी जो सॉइल है ये सैंड वाली है तो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है और आप देख रहे होंगे अंदर से बिल्कुल ड्राई है। तो इस पे डाल रही हूँ और फिर खूब अच्छे से पानी डाल दूँगी। तो 2 चम्मच हम भर के ये मैंने डाला है, अंदाज़ से मैंने डाला है, लेकिन 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं होगी ये फर्टिलाइज़र, तो इतना ही डालना है। अभी छोटा प्लांट है, लगभग 1.5 साल पुराना ये प्लांट होगा, तो उस हिसाब से मैंने ये फर्टिलाइज़र डाला है। तो इस 2-2 चम्मच मैं सभी अपने प्लांट्स जो छोटे हैं, प्लांट 1.5 साल के हैं, तो उन प्लांट्स पर हम सिर्फ 2-2 चम्मच ही डाल रहे हैं, इस तरह से। और ये जो मैंने फंगीसाइड डाली है, कुछ लोग का कमेंट आएगा कि इसकी जगह क्या हल्दी यूज़ की जा सकती है। तो हल्दी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हल्दी बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगी, बार बार हल्दी का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप अगर आपके पास एडेनियम है तो एक साफ़ फंगीसाइड मंगा के रख लें, आगे बहुत ही काम आएगा। अब ये जो प्लांट्स मैंने निकाल के बाहर रखे हुए हैं उनको कम से कम मैं 2 दिन ऐसे ही इसी स्टेज पे रखूँगी पलट के, और जो पानी में पड़ा हुआ है उसको आधा घंटा बाद पलट के ऐसे ही उसको भी रख दूँगी। 2 दिन खूब अच्छे से मिट्टी भी सूख जाएगी और फिर उसमें खूब अच्छे से कंपोस्ट मिला के और भी चीज़ें मिक्स करके प्लांट को रीपॉट कर देंगे। ये काम आपको फरवरी तक निपटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैंने ये पलट के प्लांट रखा, कुछ लोग इसको बांध देते हैं उल्टा करके, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बात एक ही है, चाहे आप पलट के रखिए चाहे बांध के रखिए, बात एक ही है। तो ये जो काम है, अगर आपका प्लांट बड़ा हो गया है
आप रूट आपको लगता है पॉट में बिल्कुल भर चुकी है, तो ये काम अभी कर लें। आपको लगभग मार्च अप्रैल से फ्लावरिंग भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी जल्दी आप काम कर लेंगे, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो जितनी जल्दी आप काम कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपका प्लांट ग्रो करने लगेगा और फ्लावरिंग पर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।